सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। तो आज करेंगे हम कुछ बातें। पिछली 2-3 वीडियो मैंने जो अपलोड की थी कि 5 नाम क्या काल के हैं, और दूसरी थी जो शब्द धुन हमें अंदर कैसे सुनाई देगी। तो इस वीडियो पर सत्संगी भाई बहनों के जो सतगुरु को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके बहुत अच्छे कमेंट आए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत गलत कमेंट किए। तो सबसे पहले मैं उन्हें यह कहना चाहती हूँ कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो उसको शुरू से लेके एंड तक जरूर सुना कीजिए। उसमें मैं किसी को भी बुरा भला नहीं कहती हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है कि मैं यहाँ पर बैठकर किसी की कोई निंदा करूँ या किसी को बुरा भला कहूँ। तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो किसी के साथ आप बीती होती है वह सुनाती हूँ, और सतगुरु का ही शुक्राना करती हूँ कि सतगुरु हमें इस भव सागर से किस तरीके से हमें पार कराने के लिए आए हैं। तो हमें अपने सतगुरु की कैसे कदर करनी है, क्योंकि हम जो रूहें हैं हम बहुत ही भटकी हुई हैं। हम दूसरों की जो बातों में हैं बहुत जल्दी से आ जाते हैं। जब हम 4 लोग कहीं बैठे होते हैं, उसमें से 2 सत्संगी होते हैं और 2 नॉन सत्संगी होते हैं। मानते वो भी किसी गुरु को हैं, लेकिन वह बाबा जी को नहीं मानते हैं। तो वह अपने बयान रखते हैं, सत्संगी भाई बहन अपने बयान रखते हैं। वहां पर ही झगड़ना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पर किसी को कुछ भी यहाँ पर हमारे कहने का मकसद है ही नहीं। तो वह वीडियो आप पहले पूरी सुना कीजिए, उसके बाद ही कमेंट किया कीजिए। दूसरी बात क्या है कि अगर यह काल के नाम हैं तो फिर असलियत क्या है। हमने अपने सतगुरु के 5 शब्दों को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह काल के नाम है। तो मैं पूछती हूँ कि फिर असलियत क्या है। जो इतने बड़े संत महात्मा आए थे जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो वह क्या सब झूठ है। 10 गुरु इस दुनिया में आए हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं। उन्होंने जो अपनी ग्रंथ पोथियां लिखी हुई थी, उसमें जो लिखा हुआ था उसमें उन्होंने 5 शब्दों का ही जिक्र किया हुआ है। उसमें उन्होंने यही किया है कि शब्द ही गुरु है। जब हम 5 शब्दों से जुड़कर अंदर पहुंचेंगे तभी हम आगे का जो रास्ता है उसको देख सकते हैं। पर जब तक हम 5 शब्दों का जाप ही नहीं करेंगे, पूरे संत महात्माओं से नहीं जुड़ेंगे, तो हमें क्या पता कि वह काल के नाम है कि किसके नाम है। अब जब गुरु नानक देव जी इस दुनिया में आए थे तब भी उनको किसी ने गुरु नहीं माना था, जो सबसे बड़ी बात है। तब भी लोग बातें करते थे कि यह गुरु है ही नहीं। आज वह इस दुनिया में नहीं है, यह हमारी आंखें देखती हैं कि वे नहीं हैं, पर वह कहीं गए नहीं हैं, यहीं पर है। पर हमारी जो देखने वाली आंखें हैं वह नहीं है। आज उनको लोग गुरु मानते हैं। ऐसे ही जब अब मौजूदा सतगुरु इस सृष्टि पर आए हैं, हम उन्हें गुरु नहीं मानते हैं। हम कहते हैं यह तो एक इंसान है। वह इंसान नहीं है। वह हमारी आंखें देखती हैं कि वह इंसान है। कबीर साहिब को इतनी बातें करते हैं, उनकी वाणी कभी हमने पढ़ी है कि उन्होंने हमें क्या कुछ समझाया है। उन्होंने भी 5 शब्दों का जिक्र किया है। पंचे शब्द अनाहद वाजे संगे सारंग पाणी,
कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। यह कबीर साहिब जी की वाणी है। उन्होंने भी इसमें 5 शब्दों का जिक्र किया है। किन 5 शब्दों से ही मैंने सतगुरु को पाया। ना तो यह शब्द लिखने में आते हैं, ना ही पढ़ने में आते हैं। पर इन चीजों को कौन समझेगा? वही समझ सकता है जो सतगुरु का भजन सिमरन करेगा, अपना ध्यान यहाँ पर लगाएगा। बातें करने को तो हम चाहे जितनी मर्जी कर लें, तो क्या इनकी वाणी गलत है? अब भक्त बैनी साहिब जी ने भी लिखा है, पंच शब्द निर्मायल वाजे, ढुलके चवर शंख घन गाजे। इसमें भी 5 शब्दों का जिक्र है। किस किस की वाणी हम गलत ठहराएंगे? नहीं ठहरा सकते। तो हमें यह चीजें शोभा नहीं देती हैं कि हम बिना सुने ही, बिना देखे ही, बिना समझे ही किसी पर हम दोष लगाना शुरू कर दें। जो जिस गुरु को भी मानता है, अच्छी बात है। जब हमारे सतगुरु किसी की निंदा नहीं करते, तो हम कौन होते हैं किसी की निंदा करने वाले? वाजे पंच शब्द तित घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे, कला जित घर तारया। इसमें भी 5 शब्दों का जिक्र है। कहां कहां नहीं 5 शब्द लिखे हुए। यह गुरु अमरदास जी की वाणी है। इतने इतने बड़े संत महात्मा आए, क्या वह गलत हैं और हम लोग सही हो गए? तो हम भी तो उन्हीं 5 शब्दों का भजन सिमरन करते हैं। हमारे संतों महात्माओं ने भी तो वही 5 शब्द दिए हैं। पर हम भजन सिमरन ना करके तो हम वहमों भरमों में पड़े हुए हैं। क्या हमें सतगुरु की निंदा करनी चाहिए? ना तो हम इन लोगों को समझा सकते हैं, और जो समझे होते हैं यह उनका भी बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। तो हमें अपने सिर्फ सतगुरु का ही शुक्राना करना है, ना कि हमें किसी की निंदा करनी है। निंदा तो हमें सतगुरु कहते हैं किसी इंसान की भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये तो सतगुरु हैं। संत की निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। यह भी हमारे लफ्ज नहीं है, यह भी कुर्बानी में लिखा है, सुखमनी साहिब में लिखा है। हम तो अपने लफ्ज कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम में इतनी पावर ही नहीं है। हम कोई संत महात्मा थोड़ी ना है। संत महात्मा तो जो दुनिया में आए हैं, हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं। हम बहुत गलत हैं। अगर हम अच्छा नहीं कह सकते किसी को, तो हमें बुरा कहने का भी कोई मतलब नहीं है। जो भी किसी से जुड़ा होता है वह वहीं जुड़ा रहे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो भी सत्संगी भाई बहन अपने सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं, जिंदगी में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। अगर हमारे कर्मों में दुख लिखा है ना, तो वह कोई भी नहीं मिटा सकता। फिर अगर हमारे सतगुरु वह दुख नहीं मिटा सकते ना, तो कोई दूसरा भी नहीं मिटा सकता। अगर हम दूसरे के पास जाएंगे तो कर्मों का बोझ और बढ़ेगा। अब यह जो काल है, जिसे हम कहते हैं कि जी काल के नाम है, जो काल है, काल ने भी बहुत ज्यादा भक्ति की थी।
जब इस सृष्टि की रचना होनी थी ना, तो काल भगवान ने मालिक से एक वादा किया था। मालिक से काल ने कहा था कि मुझे भी रचना करनी है, मुझे अपनी रचना करनी है, मुझे आपका तरीका पसंद नहीं है। तो सतगुरु ने कहा कि तू भी रचना कर ले। पर सतगुरु ने काल भगवान से एक वादा लिया था कि मेरे जितने भी जीव होंगे उनका जो भी मन करेगा, जो भी चाहत होगी, जो भी मांगेंगे, तुझे सारा कुछ देना पड़ेगा। पर जब वह मुझसे जुड़ जाएंगे, मेरा भजन सिमरन करने लगेंगे, तब तू उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो काल भगवान ने कहा था ठीक है। इसीलिए जब हम सतगुरु से जुड़ जाते हैं तो हमें लेने के लिए खुद सतगुरु आएंगे, ना कि काल आएगा। पर जब तक हम सतगुरु से जुड़ेंगे ही नहीं, तो इस माया के जाल में ही फंसे रहेंगे। माया जाल क्या है? वह भी एक काल है जो हम यहाँ पर, असल में जब पंडित आते हैं ना घर पर, कई लोग हाथ दिखाते हैं। जो मेन बात है, हाथों की जो लकीरें होती हैं, ऐसे हाथ आगे कर देते हैं। असल में जो हाथों की लकीरें हैं ये तो हैं ही गलत। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्यों गलत है? अब जिन लोगों के हाथ ही नहीं होते, क्या उनकी किस्मत नहीं होती? असली जो हमारे कर्म है ना, और जो किस्मत सतगुरु ने लिखी है, वह यहाँ पर है। वह किसी को दिखाई नहीं देती। वह ना तो कोई पंडित पढ़ सकता है, ना ही कोई ज्योतिषी बता सकता है। सीता जी की जब शादी होनी थी ना, तो बहुत से बड़े बड़े ज्योतिषी, पंडित, महारथी उनका भविष्य बता के गए थे कि इस समय इनकी शादी कर देना। सीता जी खुश रही? नहीं रही। कितने दुख देखे उन्होंने अपनी जिंदगी में, बहुत दुख देखे। शक की नगरी से उनको देखा तो सीता के क्या भाग्य पंडितों ने, ज्योतिषियों ने बदल दिए थे? नहीं बदले। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमारे सतगुरु एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का जब सत्संग करते हैं, वह भी तो यही समझाते हैं कि भाई भजन सिमरन कर लो। अगर हम इन वहमों चक्रों में पड़ गए ना, तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इन श्वासों का तो एक सेकंड का भी पता नहीं है। जब हम यह साखियां सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, बाबा जी का सत्संग सुनते हैं, तो इस दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब से मैंने ये साखियां स्टार्ट की हैं, शुरू की हैं, ये भी मैं आज आपको बताती हूं कि यह मैंने कैसे शुरू की थी। मेरा छोटा सा बेटा है, वह ना सत्संग पर नहीं जाता था, क्योंकि संडे का दिन होता था, उसे सोना होता था। तो एक दिन हम संडे पर सत्संग पर जा रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज बेटे को भी साथ में लेकर चलते हैं, ये सत्संग पर जाता ही नहीं है। तो मैंने अपने बेटे को ना बहुत उठाने की कोशिश की, वह उठ ही नहीं रहा था। अगर वह उठा भी तो कहने लगा कि मम्मा आप क्या सत्संग सत्संग ही करते रहते हो, संडे को भी आप मुझे आराम से नहीं सोने देते, आप जाओ सत्संग पर, मैं नहीं जाऊंगा। अब जो उसकी दादी मम्मा थी, वह कहने लगी कि क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो, जाओ आप लोग चले जाओ, उसको परेशान मत करो। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ सत्संग पर चले गए। जब सत्संग पर गए, वहां पर बैठे,
तो मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा मन बहुत उदास होता है ना, तो उसका जो जवाब है हमें सत्संग पर जरूर मिल जाता है। और कभी कभी हम इतने उदास होते हैं कि कभी कभी जब हम क्वेश्चन आंसर लगाकर बैठते हैं ना, तो उसका जवाब हमें उनमें भी मिल जाता है। अब सत्संग पर जब हम बैठे तो वहां पर भी यही बातें कर रहे, सत्संग करता कहने लगे कि हमें अपनी जड़ को मजबूत करना चाहिए। अगर हम बचपन से ही अपनी जड़ को मजबूत करेंगे, अपना जो हम घर का माहौल है वैसा बनाएंगे, अगर हम सत्संग की बातें करेंगे, सत्संग पर जाएंगे, तो माहौल वैसा बन जाता है। अब इस चीज का मुझ पर बहुत असर पड़ा, तब भी मेरा मन बहुत उदास। अब सत्संग हो गया, अब उसके बाद हम थोड़ी बहुत वहां पर सेवा करते हैं। तो वहां पर जो हमारी पाठी बहन है उनसे मेरा बहुत प्रेम है। मैंने उनसे कहा कि दीदी, आपका बच्चा तो सत्संग पर आता है, मेरा ना बेटा सत्संग पर नहीं आता। तो वह पाठी बहन कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारा बेटा इतना छोटा है, सत्संग पर नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब जो सत्संग करता ने जिसने सत्संग किया था वह भी पास में ही बैठे हुए थे। तो वह मुझसे कहने लगी कि आपका बेटा कितने साल का है। तो मैंने कहा कि अभी तो वह 8-9 साल का ही है। तो कहने लगी कि अभी तो वो छोटा है, तो आप उससे अच्छी अच्छी बातें किया करो, बाबा जी की जो साखियां हैं वह सुनाया करो, बाबा जी की जो प्यारी प्यारी बातें हैं वह बताया करो। आप जब उसको कोई रात को कहानी तो सुनाते ही होगे। मैंने कही जी मैं ना उसको बेनती सुनाती हूँ। तो वह कहने लगी कि नहीं, तुम ना उसको कोई साखी सुनाया करो, जैसे कि किसी के साथ जो घटित हुआ होता है ना वह सुनाया करो, बच्चे यह बड़े मन से सुनते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो धीरे धीरे देखना आपका बेटा ना सत्संग पर आना शुरू कर देगा। और घर का वैसा माहौल बनाइए, आप भी भजन सिमरन किया करो, घर में शब्द लगाया करो, सारे दिन जब पढ़ाई करनी है पढ़ाई करे, वैसे अब बाबा जी की बातें करा करो। तो मैंने ना वह जब मैं आई तो मेरा मन बड़ा खुश। तो बेटा जब मैं सत्संग सुनकर आई तब भी वह सो रहा था। तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा, आपने उठाया ही नहीं। तो सासू माँ कहने लगी कि नहीं, वह उठाई नहीं, कोई बात नहीं। अब जब रात हुई तो रात को मैंने अपने बेटे को ना एक बहुत ही प्यारी साखी थी वह मैंने सुनाई। उसको बड़ा अच्छा लगा, वह सुनता सुनता ही वह सो गया। अभी वह कुछ साखी रह गई थी और वह सो गया। जब सो गया तो जब वह सुबह उठा तो उसका दिमाग देखो कितना तेज था। वह मुझसे कहने लगा कि मम्मा, आप जो साखी रात को मुझे सुना रहे थे ना उसका मैंने एंड नहीं सुना। तो मैंने कि अच्छा। अब जब मैं उसको स्कूल भेज रही थी तो वह जो एंड था वह भी मैंने उसको सुना दिया। अब उसको बहुत अच्छा लगा। अब उसकी ना हैबिट में बन गया, मेरी हैबिट में भी बन गया। जब भी रात को सोता था तो मुझसे कहता था मम्मा मुझे साखी सुनाओ। अब मैंने उसको 2-3 तो साखी सुना दी, क्योंकि हर किसी के साथ आप बीती होती है। अब मैंने कहा सोचा अब मैं इतनी साखियां कहाँ से लेकर आऊं। तो मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं इतनी साखियां कहाँ से सुनाऊं। वह कहने लगा, नहीं मम्मा आप ना मुझे साखी सुनाया करो। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा कि ये तो कहता है साखियां सुनाया करो। अब जो मैंने उसको साखी सुनाई थी उस पर तो जो असर होना था वह तो बाबा जी की दया से हो ही गया, पर उस साखियां का मुझ पर बहुत असर हुआ। उन साखियों ने मुझे इतना प्रेरित किया कि मेरा खुद का मन इतना करता था कि मैं भजन सिमरन पर बैठूं। अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं चाहे मेरा काम हो चाहे ना हो, पर मैं भजन सिमरन पर बैठ जाऊं। एक दिन ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो मैंने कैमरा लगा के अपनी साखी बनानी शुरू कर दी। जब मैंने उसको देखा तो वह ठीक ठाक थी, अच्छी थी। तो मैंने ऐसे ही उसको चैनल पर अपलोड कर दिया। जब मैंने चैनल पर अपलोड किया तो बाबा जी की दया से उस पर काफी संगत जुड़ गई और काफी संगत ने हमें प्यार दिया। और बाबा जी से इतनी संगत जुड़ी हुई थी, मैंने इस चीज को बिलीव ही नहीं किया कि सच में इतनी प्यारी प्यारी साखियां संगत सुनती है। तो मैंने
अपने परिवार से कहा कि आज जो मैंने साखी अपलोड की थी ना, वह संगत को बहुत अच्छी लगी है, तो सभी ने बड़ी प्यार से सुनी है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने ना 1-2 दिन का गैप डाला, मैंने फिर से साखी अपलोड कर दी। संगत को बहुत प्यारी लगी, तो उन्होंने सारी संगत बहुत प्यार से सुनने लगी। अब मैंने सोचा कि संगत जब प्यार से सुन रही है तो मुझ पर भी कितना इसका असर हो रहा है। अब मेरे अंदर एक चाहत हो गई उस चीज को और सीखने की, और मैं सोचती थी कि मैं और अच्छी अच्छी बातें संगत के साथ शेयर करूं और उनकी बातें जो हैं सुनूं और मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं जब भी कहीं सत्संग पर जाती थी, सेवा पर जाती थी, तो वहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मिलते थे, सत्संगी भाई बहन। अब उनमें से उन्हें पता भी था कि डॉली साखी पढ़ती है। अब वह हमें अपनी आप बीती बताने लगे। जब उन्होंने अपनी आप बीती बतानी शुरू की तो मैंने धीरे धीरे चैनल पर अपनी साखियां अपलोड करनी शुरू कर दी। बाबा जी कितनी दया मेहर हो गई कि बाबा जी की संगत ही इतना प्यार दिया और वह साखियां बहुत अच्छे से सुनने लगी। तो इस तरीके से मैंने साखियां अपलोड करना शुरू किया। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मेरा फायदा क्या हुआ है कि मैं उस सतगुरु का बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो प्यार मैं सतगुरु से, बचपन से ही मैं सतगुरु से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से ही मैं सतगुरु से बहुत प्रेम करती हूँ, पर जो चाहत मेरे अंदर भी आनी थी वह भी इतनी नहीं थी। पर जब से मैं सतगुरु की बातें सुनती हूँ, देखती हूँ कि संगत बाबा जी से कितना प्रेम करती है और बाबा जी उनके काम कैसे संवारते हैं, ये चीजें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं किसी की आप बीती सुनती हूँ ना, तो जब वह मुझे अपनी आप बीती सुनाते हैं ना, मुझसे रहा नहीं जाता है। तो वह मुझसे कहने लगते हैं कि दीदी हम आपको बात नहीं सुनाएंगे। तो मैं कहती नहीं नहीं, आप मुझसे शेयर कीजिए। सॉरी। तो आप लोग तो साखियां सुनते ही हैं, पर बाबा जी की मुझ पर बहुत ज्यादा दया मेहर है कि मैं भी उनका भजन सिमरन करती हूँ और मेरा पूरा परिवार वह साखी सुनता है, मेरा बच्चा साखी सुनता है और हमारा जो घर का माहौल है बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ये साखियां अपलोड करने का सिर्फ हमारा यही मकसद है। और जब से वह साखियां सुनना उसने शुरू कर दिया तो वह भी सत्संग पर जाना उसने शुरू कर दिया था। तो हमारा मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बिल्कुल भी। आप जो भी गलत कमेंट करते हो या हमसे कुछ गलत कहते हो, तो मैं उनसे यही बेनती करना चाहती हूँ कि हमारा बिल्कुल भी मकसद उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। हम तो सतगुरु की बातें करते हैं और हम सतगुरु से जुड़े हुए हैं। बस हम यही चाहते हैं कि जो भी बाबा जी की प्यारी प्यारी संगत है, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, दुख तकलीफें क्यों ना आ जाएं, वह कभी भी किसी के बहकावे में भी आकर अपने सतगुरु को कभी भी ना छोड़ें। बस हम यही कहना चाहते हैं। अगर कोई बोलने में गलती हो तो जरूर माफ करना। आपके इस बारे में क्या विचार हैं और आप इन जो भी मैंने बातें कही हैं आपको कैसी लगी हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। राधा स्वामी।